वर्कर पर आने वाली आफत, उस पर बचाव का रास्ता जो है वो लीडर होगा। लेकिन मालेगांव शहर के आज मैं जो हालात देखती हूँ, कोर्ट में आज मैं गई, इत्तेफाक से मेरे सामने ये मनहूस खबर आई कि तमाम जमानत सिर्फ 153 के अलावा बाकी तमाम जमानत जो है वो रिजेक्ट कर दी। तो अलीम खान के चैम्बर में मैं बैठी, वहाँ कुछ लोग बोलने लगे कि यार मालेगांव शहर के जो लीडरान हैं, जो नुमाइंदे हैं, वो बेहिस हो गए। मैं उनको ये जुमला बोली कि लीडरान बेहिस हो गए, मुझे उसकी परवाह नहीं। मुझे इस बात की परवाह है कि मालेगांव शहर की आवाम ना बेहिस हो, हम आदि ना हो जाए बेहिस होने। क्योंकि अगर हम बेहिस हो गए तो हम जुल्म, सितम, फिरका परस्ती इसका फर्क करना भूल जाए। जो मालेगांव शहर की हिंदुस्तान में पहचान है, जो हम अकीदत की रहनुमाई मालेगांव शहर करता है, न सिर्फ वो रास्ता बताता है बल्कि मालेगांव शहर ने अकीदत से जहाँ जहाँ हिंदुस्तान में जुल्म हुआ है, मालेगांव शहर ने उसको पनाह देने का काम अकीदत को मालेगांव में किया। साथ ही न्याय अहमद साहब के दौर में चाहे मराठवाड़े में जुल्म हो, लोग आते थे मालेगांव में अपना सर छुपाने के लिए महफूज समझते, चाहे हैदराबाद में कुछ होता था लोग यहाँ आते थे, औरंगाबाद में कुछ होता था, अहमदाबाद में इतने बड़े फसाद हुए तो सबसे महफूज पनाहगाह हिंदुस्तान में मुसलमानों ने और अक़लियत ने कुछ समझी तो वो मालेगांव शहर था। ये दबदबा था तुम्हारा। अब ये पोजीशन हो गई है कि मालेगांव शहर के जिम्मेदारान को शहर को छोड़ के भागना, ये हमारे लिए शर्मिंदगी की बात है। मैं इसीलिए चाहती हूँ कि जनता दल के वर्कर खुद के अंदर बेइज्जती ना पैदा करें। तुमने जो साथी न्याय अहमद से सीखा है कि ना जुल्म करना है, न जुल्म को बर्दाश्त करना, ना फिरका परस्ती करनी है, ना फिरका परस्तों को बर्दाश्त करना। ये जो आज मालेगांव बंद के वक्त हुआ, ये वही सिलसिला है जो ईदगाह पे क्रिकेट खेलने से रोका गया। वो उनकी पहली कोशिश थी कि हम अपना दबदबा छोड़ के, ये डर के कि भाई हमारे लोग यहाँ आएंगे तो तकलीफ हो जाएगी, ये डर पुलिस वालों ने वहाँ पर बताया और उन्होंने क्रिकेट खेलने वालों को रोका। लेकिन तुम्हारी पार्टी के लोगों ने क्या किया? मैंने इस वक्त ये सोचा कि अगर साथी न्याय अहमद साहब होते तो वो क्या फैसला करते। तो मेरे साथ मेरे दोनों बच्चे थे, लेकिन मैं जुमे के रोज उनको भी साथ में लेकर चली गई कि मैं डीले मुझे देरी ना हो जाए। और वहाँ जाने के बाद पुलिस से बराबर मुकाबला किया और जब गलत बात होती तो कोई पुलिस की कुछ चुप्पी होती और उन लोगों ने इजाज़त दी और वहाँ हमने अलामती तौर पे क्रिकेट खेल कर आए और आज भी वहाँ पर क्रिकेट खेलने का काम जारी है। अगर तुम्हारी तरफ से, जनता दल की तरफ से उस वक्त रहनुमाई नहीं होती तो समझ लो धीरे धीरे उस नदी के पार से हमारा रास्ता कम हो जाता। मैं आप लोगों से गुजारिश करती हूँ कि अपने आसपास के लोगों को, अपने नई नस्ल को तुम बताओ कि साथी न्याय अहमद साहब क्या थे। उनको जब लोग समझेंगे और उनके बारे में मालूमात लेंगे, जब भी तुम्हारे अंदर की बेइज्जती और खौफ जो है वो खत्म होगा। वरना मुझे जिस बात का डर है कि नुमाइंदे बड़े ही बेहिस हो गए हो, लेकिन आवाम ने बेहिस नहीं होना चाहिए। अगर हम बेहिस हो गए तो धीरे धीरे हमको जुल्म बर्दाश्त करने की कुव्वत पैदा हो जाएगी और हम जुल्म बर्दाश्त करने के आदी हो जाएंगे। इसलिए तुम पार्टी को मजबूत करने के लिए कोशिश करो। यहाँ पे मैडम जो है दोपहर में भी यहाँ साहिदा मैडम यहाँ बैठते हैं, अगर कोई बात रहे तो उनको बोलो। मैं शाम से वहाँ पर अपनी राब्ता ऑफिस में बैठती हूँ। आप लोगों को कोई मामला हो तो आप वहाँ आओ, लेकिन परेशान और उदास होने की ज़रूरत नहीं है। जब बुलंद इकबाल के इंतकाल के बाद भी तुम लोग खड़े हो गए, न्याज साहब के इंतकाल का सानिया इतना बड़ा था, उसके बाद भी तुम लोगों ने हिम्मत की और अपनी पार्टी को आज ये मुकाम पे खड़ा कर दिया कि पत्थर मारने वालों के लिए पुलिस 7 दिन की पीसी मांगी। लेकिन तुमको, तुम्हारे लीडर को जिन्होंने कोई गलत काम नहीं किया उनको उनके लिए 14 दिन की पीसी मांगी है। खौफ है जनता दल का सारे लोगों पर, तो जितने दिन बाहर रहेंगे हम, हमारे साथी कोई भाग के नहीं या पुलिस ने घर पे आकर उनको पकड़ कर नहीं ले गई, वो खुद को ले जाकर अरेस्ट किए। मेरी तो यही दरख्वास्त है कि भाई जो लोग आज मालेगांव शहर में दर बदर खौफ से भाग रहे हैं कानून से, वो ये याद रखें कि कहीं ना कहीं हमको आगे जाके सुपुर्दगी करनी पड़ेगी कानून की। और वक्ती तकलीफ भले ही है, लेकिन ये ऐसे झूठे केस चलते वलते नहीं है बहुत। और बुलंद मुस्तकीम की जो ख्वाहिश थी तो वो ये चाहता था कि अगर मेरे बाहर रहने से ये लोग जिनकी जमानत होना है
अगर उसमें रुकावट आती है तो इनकी जमानत से पहले वो अपने आप को सुपुर्द किए पुलिस के, ताकि मेरी गिरफ्तारी की वजह से अगर इनको फायदा मिलता तो इनकी राहत का काम हो जाए, लेकिन ये हो नहीं पाए। ये आज मालेगांव शहर के लिए बहुत अफसोस का दिन है कि ये जो लोग बेगुनाह जेल में हैं वो लोग छूट नहीं पाए। आज पूरी कोर्ट में जितने वकला जो थे, जो सेकुलर माइंड के थे, वो बहुत अफसोस में थे कि आज हमारे लिए बहुत अफसोस की बात है कि हमने बहुत कोशिश की, कोई सबूत नहीं होने के बावजूद भी इतना बड़ा फैसला हो गया कि एक की भी जमानत जो है वो मंजूर नहीं हुई। सिर्फ 153 में 2 लोगों की जमानत मंजूर हुई। इतना दुख का माहौल था जब वहाँ से औरतें और जिनके घर के लोग गिरफ्तार है वो लोग उम्मीद से आए थे, जब उनका दिल टूटा और उनको ये भी नहीं समझ रहा था कि हाईकोर्ट जाना है कि यहीं लड़ना है, जिनको कोई कानूनी समझ नहीं। जो गरीब तबके के लोग हैं, जिनके घर का लड़का चले जाने के बाद उसके घर का रोजमर्रा का काम होना, उनका खाना पीना मुश्किल हो गया, ऐसे लोग उम्मीद से आए थे और दुख से बाहर जा रहे हैं। लेकिन वहाँ जब मैं पूरा माहौल देखी, मुझे इतना दुख हुआ, मैं आके ऑफिस में बैठी और ऑफिस से बाहर निकली तो लाइटिंग देखी, वहाँ पे लाइटिंग के बाद पटाखे फूट के देखी। ये लोगों को शर्म आना चाहिए राष्ट्रवादी कांग्रेस कि आज मालेगांव शहर के लिए आज 50 से ज्यादा खानदान के लिए दुख का दिन था और उनको शर्म नहीं आई कि वो पटाखे फोड़ा। आप लोगों से मेरी दरख्वास्त है कि आप लोग अपने अंदर और पार्टी के लिए अपनी जिम्मेदारी को बढ़ा दें। आप लोगों से मेरी दरख्वास्त है कि आप लोग अपने अंदर और पार्टी के लिए अपनी जिम्मेदारी को बढ़ा दें। आप जो काम रहे हमको बोले आप तक बुलाएं, मैं आप मुस्तकीम नहीं है लेकिन आप यहाँ बुलाएंगे अपने काम के लिए, अवामी मसाइल के लिए मैं हाजिर हूँ। धीरे से अभी हम आगे जो है मेंबर साजी का प्रोग्राम करने वाले हैं, जनता दल की मेंबर साजी का प्रोग्राम शुरू करने वाले हैं और जो भी रुके काम है मुस्तकीम की गैर हाजिरी में भी उनके आने का इंतज़ार हम करेंगे नहीं। हमको जो सियासी समाजी काम सरगर्मियाँ हैं वो हम करते रहेंगे। आप लोगों से कहीं राब्ता कम ना हो जाए, कहीं आप लोगों के अंदर ये ना सोचते हैं कि भाई हमारे साथी के जेल में जाने से अकेलापन महसूस हुआ। ये नहीं, निहाल अहमद का खानदान रिश्तेदारों से नहीं वर्कर के हौसले से जेल में भी है, तो मुझे इस बात का गम कम हो जाएगा जब आप सारे लोग हमारे साथ मिलके मालेगांव शहर के लिए काम कर रहे हैं। आज आप देखेंगे कि कारपोरेशन में मुस्तकीम के जाने के बाद से लेके अभी तक इतने सारे ठेके निकल रहे हैं। उसकी वजह ये कि मुस्तकीम रास्ते से हट जाए तो हम जी भर के यहाँ चोरी कर ले क्योंकि इलेक्शन आने वाला, लेकिन उसको हम जनता दल की तरफ से रोकने की कोशिश करेंगे। एक तरफ ये 10 करोड़ की भीख लाते और एक रोड में बजट से ज्यादा 7 करोड़ दे देते। ये ऐसे बेवकूफ बना रहे हैं मालेगांव शहर के लोग। तो हमको ये बताना है कि ये सिर्फ लालच दे रहे हैं, लेकिन मालेगांव शहर का समाजी, सियासी और माशी नुकसान कर रहे हैं। अपने अंदर साथी निहाल अहमद साहब के उसूलों को जिंदा करते हुए आगे जो नई नस्ल है उनको हम बताएं और कोशिश जनता दल की ये रहे कि मालेगांव शहर में आवाम में बेहिसी ना पैदा हो, खौफजदा ना हो। हम कानून की पासदारी करेंगे लेकिन अपने हक को छोड़ेंगे नहीं।